नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंडल आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह विद्रोही जी हैं। ये लगातार कई वर्षों से कई प्रदेशों में, कई ज़िलों में, गाँवों में जाकर जाति जनगणना की मांग को लेकर, सामाजिक न्याय की मांग को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और अब इनका लखनऊ में 17 फरवरी से अस्थायी आंदोलन का इन्होंने आह्वान किया है। इस विषय पर आइए विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अक्षय जी, और आपके दर्शकों को जय भीम, जय मंडल, जय शुभदान। आप कई जिलों, कई प्रदेशों से सामाजिक न्याय और जाति जनगणना की जागरूकता अभियान को लेकर लगातार कई वर्षों से चल रहे हैं। क्या है पूरी स्ट्रेटजी, आप बताइए। दरअसल हम जो है 16 अगस्त 2021 से यात्राएं निकाल रहे हैं। तीसरी यात्रा हमने 25 अगस्त 2022 को मधेपुरा बिहार से माननीय बिंदुश्री प्रसाद मंडल साहब की जयंती पर उनकी समाधि स्थल से शुरू की। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद में 26 मई को श्रद्धेय नेताजी की समाधि स्थल से उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम शुरू किया। 17 फरवरी तक ये कार्यक्रम यात्रा चलनी है और इसको लेकर के कैंपेन चल रहा है। अभी जिलेवार कार्यक्रम हमने बंद कर दिया है। अब जो है हम 17 फरवरी से स्थायी आंदोलन धरने की शुरुआत करेंगे। जातिवार जनगणना हो कैदी स्तर पर, मंडल कमीशन की सारी सिफारिशों को लागू किया जाए, जनसंख्या के अनुपात में हमारा जो रिजर्वेशन है, प्रतिनिधित्व है, वो सभी सेक्टर में लागू हो। इसके लिए हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पास डलौना गांव है, बाबा साहब अम्बेडकर मेला ग्राउंड है, वहाँ पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत करेंगे 17 फरवरी को। 17 फरवरी 2024। इसी से प्रमुख रूप से आप लोगों की क्या मांगे हैं? प्रमुख मांग हमारी है कि पहले तो केंद्रीय स्तर पर देश के अंदर जातिवार जनगणना हो, जिससे आंकड़े क्लियर हो, जैसे बिहार में भी हुआ है। वो एक स्टेट की थी, हम चाहते हैं पूरे देश के अंदर हो। और उसके बाद में जनसंख्या अनुपात में जिसका जो हिस्सा है बनता है, उसको प्रतिनिधित्व मिले सभी सेक्टर में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, सभी क्षेत्रों में दिया जाए। और मंडल कमीशन की जो 40 सिफारिशें हैं उनको पूर्णतः लागू किया जाए। अभी सिर्फ 2 लागू हैं, आधे अधूरे तरीके से, 38 शेष हैं। तो मंडल कमीशन की 400 सिफारिशें लागू हों। बिजनेस लोन में ओबीसी SC ST का कोटा हो, साथ में जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू हो, राजकीय ठेकों में ओबीसी SC ST का कोटा हो, ताकि हमारे लोगों को भी वहाँ अवसर मिल सके। लेकिन जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर लगातार आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं, तो जाति जनगणना की बात तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, वह तमाम पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। चूँकि आप एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं, तमाम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से तमाम प्रकार की समस्याओं को आपको झेलना पड़ रहा है, तो क्यों नहीं आप पॉलिटिकल पार्टियों के साथ आ गए और वहाँ पर आसानी होती आपको संघर्ष करने में भी। आप एक संगठन खड़ा करके मांग कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां हमें PM CM तो बना नहीं देंगी। भाई जातिवार जनगणना की जो पावर होती है प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, वो हमें क्या देंगी? ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक छोटा मोटा पद दे देंगी, है ना। उसके बाद वो हमें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी। कंट्रोल में रहना हमारी आदत नहीं, हमारी फितरत नहीं। हम लड़ने वाले लोग हैं, लड़ाका लोग हैं। हम कभी कंट्रोल में किसी के नहीं रहते, कोई हमें कंट्रोल कर ले, ये संभव नहीं है। इसलिए हम अपने समाज की बात को मुखरता से कह सकें और बगैर पक्षपात के, क्योंकि जब किसी पार्टी में आप होते हैं तो उसकी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ता है। अगर पार्टी का वक्तव्य गलत भी है, पार्टी का नेता गलत भी है, तब भी हमें उसका बचाव करना पड़ेगा, जो हमसे संभव नहीं है। हमारे समाज के हित में, अहित में जो निर्णय होंगे उनमें हम अपनी समझ के अनुसार, अगर हमारे समाज के अहित में निर्णय होगा तो हम हर पार्टी, हर नेता का विरोध करेंगे। हित में निर्णय होगा तो हर पार्टी, हर नेता का समर्थन करेंगे। हमारा किसी पार्टी या नेता से कोई मतलब नहीं, किसी से ना जातीय दुश्मनी है, ना दलगत दुश्मनी है। हमारा सीधा उद्देश्य है इस देश में जो वंचित समाज है, शोषित वंचित किसान का मेरा हरवा चरवा समाज है, जिसकी देश के अंदर 90% से ऊपर भागीदारी बनती है, जिसके देश के संसाधनों में बमुश्किल 7 से 8% हिस्सा है, उसको उसका हिस्सा पूरा दिया जाए। इसकी लड़ाई है जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा की लड़ाई है। बाबा साहब अम्बेडकर, फुले पेरियार, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, इनकी विचारधारा की लड़ाई, मंडल की विचारधारा की लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। पथिक और जो है चौधरी चरण सिंह और सर छोटूराम की विचारधारा की लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है, इतने दिनों से आप, इतने वर्षों से यात्रा चला रहे हैं, आप 90% समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी SC ST के लोग क्यों नहीं, पॉलिटिकल नेताओं को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको क्यों अभी तक समाज में उस तरीके से अपेक्षाकृत आपको साथ नहीं मिला? क्या लगता है आगे मिलेगा? देखिए, साथ जो जागरूक हो रहा है, जो समझ रहा है, वो साथ दे रहा है। सवाल जहाँ तक नेताओं के साथ का है तो कुछ लोगों के अपने निजी स्वार्थ भी होते हैं,
जिसके तहत वो नेताओं से जुड़ते हैं, कुछ जाति फैक्टर को देख करके जुड़ते हैं, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। हमारे साथ किसी के निजी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती, हमारे साथ कोई कास्ट फैक्टर काम नहीं करता, क्योंकि हम जाति की नहीं जमात की बात करते हैं। नेता जात में भी चला जाता है, जात के मंच पहुंचेगा तो जात की जय जयकार करेगा, वैसे कहेगा बहुजनों एक हो जाओ, ये तमाम तरह की चीज़ें, धर्म की भी बात करेगा। हम लोगों की आइडियोलॉजी क्लियर है कि हम अपनी विचारधारा पर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, इसमें हम नफ़ा और नुकसान नहीं नापते हैं। जो जागरूक होगा, जो विचारधारा को समझेगा, मंडल और संविधान को समझेगा, वो हमारे साथ खड़ा होगा और खड़ा हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्या नाम हुआ? हिमांशु सेन नाम है मेरा। क्या लगता है, राहुल गांधी भी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं? यदि इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, आप लोग चूँकि एक सामाजिक संगठन है, तो क्या दबाव बना पाएंगे जनगणना करवाने के लिए? देखिए, राहुल गांधी जी अगर जाति जनगणना करानी होती, उनके पिछले बार 3-4 राज्यों में सरकारें रहीं, वहाँ तो उन्होंने नहीं कराई, तो हम कैसे भरोसा कर लेंगे राहुल गांधी जी आगे उनकी सरकार बनती है, इंडिया अलायंस की सरकार अगर बनती है तो करा देंगे। हम देखिए, हम अपना मांग कर रहे हैं, चाहे इंडिया अलायंस की सरकार बने या भाजपा की सरकार बने, लेकिन हमारी मांग जारी रहेगी, हम डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मंडल आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह विद्रोही जी थे। ये लगातार केंद्रीय स्तर पर जाति जनगणना की मांग को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तमाम रिसोर्सेस के अभाव में, चूँकि एक सामाजिक संगठन खड़ा करना, ओबीसी समाज के हित की बात करना, सामाजिक न्याय की बात करना बहुत कठिन होता है। लगातार ये मूवमेंट चला रहे हैं और अस्थायी आंदोलन की इन्होंने घोषणा की है। आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि इनके आंदोलन का समर्थन करें, सामाजिक न्याय के मुद्दों का समर्थन करें। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से भी मंडल आर्मी को सहयोग कर सकते हैं। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। अक्षय की रिपोर्ट, सहयोगी गौरव है।